अगर तुम ये कहानी सुन रहे हो तो हो सकता है तुम अपनी जिंदगी के उस मोड़ पर खड़े हो जहां मेहनत करने के बाद भी कुछ बदलता हुआ नजर नहीं आ रहा। हो सकता है तुमने भी कई बार कोशिश की हो, लेकिन हर बार नाकामी ने तुम्हें वहीं लाकर खड़ा कर दिया हो जहां से तुमने शुरुआत की थी। और सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब दुनिया से पहले तुम खुद पर शक करने लगते हो। ये कहानी है अमन की, एक बिल्कुल साधारण लड़का, ना कोई बड़ा टैलेंट, ना कोई अमीर परिवार। उसके पिता की एक छोटी सी किराने की दुकान थी। सुबह से रात तक दुकान पर बैठे रहते थे ताकि घर का खर्च किसी तरह चल सके। माँ हर दिन भगवान से सिर्फ एक ही प्रार्थना करती थी, बस मेरा बेटा कुछ बन जाए। अमन का सपना था एक सरकारी नौकरी। उसे लगता था कि अगर एक नौकरी मिल जाए तो उसके घर की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। उसने पहली बार परीक्षा दी पूरे आत्मविश्वास के साथ, लेकिन रिजल्ट आया फेल। उसने खुद को समझाया, कोई बात नहीं, पहली बार था। दूसरी बार उसने और ज्यादा मेहनत की, रात रात भर जागा, दोस्तों से मिलना बंद कर दिया, लेकिन इस बार भी वही हुआ, फिर फेल। अब दिल थोड़ा टूट चुका था। तीसरी बार उसने खुद से कहा, यह आखिरी बार है, लेकिन इस बार भी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। रिश्तेदारों ने बोलना शुरू कर दिया, इतनी पढ़ाई करके क्या मिलेगा, कोई काम धंधा कर ले, सरकारी नौकरी सबके बस की नहीं होती। दोस्त जो पहले साथ बैठकर पढ़ते थे अब नौकरी में सेटल हो चुके थे, और अमन अब भी उसी जगह खड़ा था। हर रात वो अपने कमरे की लाइट बंद करके छत को देखता रहता और सोचता, क्या मैं सच में बेकार हूं? क्या मुझमें कुछ भी खास नहीं है? क्या मैं अपने माँ बाप का सपना कभी पूरा नहीं कर पाऊंगा? किताबें सामने खुली होती थी, लेकिन दिमाग कहीं और भटकता रहता था। एक दिन फिर से रिजल्ट आया, और इस बार अमन सिर्फ फेल नहीं हुआ, वो अंदर से टूट गया। घर आया, माँ ने दरवाजा खोला। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, बेटा अब क्या होगा? लोग पूछते हैं, तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है? उस रात अमन बहुत रोया, इतना कि उसकी आवाज भी नहीं निकल रही थी। अगली सुबह अमन आईने के सामने खड़ा था। उसने खुद को देखा और पहली बार खुद से पूछा, क्या मैं सच में इतना कमजोर हूं, या मैंने कोशिश करना ही सही से नहीं सीखा? उसी दिन उसने एक लाइन पढ़ी, अगर हालात नहीं बदल रहे तो खुद को बदलो। बस वो एक लाइन उसके अंदर कुछ जगह गई। उसने फैसला किया, अब मैं बहाने नहीं ढूंढूंगा, अब मैं बदलाव बनूंगा। उसने अपना फोन उठाया और सोशल मीडिया डिलीट कर दिया। सुबह 5 बजे उठना शुरू किया। एक टाइम टेबल बनाया, डेली टारगेट, वीकली रिवीजन, मंथली मॉक टेस्ट। अब वो मोटिवेशन का इंतजार नहीं करता था, अब वो सिर्फ डिसिप्लिन पर चलता था। एक दिन मॉक टेस्ट दिया, स्कोर बहुत खराब आया। पहले वाला अमन होता तो शायद फिर से टूट जाता, लेकिन अब वो बैठा, गलतियां देखी और अगले दिन फिर से पढ़ाई शुरू कर दी। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौटने लगा। अब वो दूसरों से तुलना नहीं करता था, अब वो सिर्फ कल के अमन से बेहतर बनने की कोशिश करता था। उसे समझ आ गया था, जीत बाहर नहीं अंदर से शुरू होती है। परीक्षा का दिन आया। इस बार हाथ नहीं कांप रहे थे, इस बार दिमाग शांत था। उसने पूरे विश्वास के साथ पेपर दिया। कुछ महीनों बाद रिजल्ट आया। अमन पास हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार खुशी के। असली जीत नौकरी नहीं थी, असली जीत थी उसका वापस आया हुआ आत्मविश्वास, उसका सेल्फ रिस्पेक्ट, उसका खुद पर विश्वास। अगर आज आप हार रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हारने के लिए बने हो। शायद इसका मतलब ये है कि आप अभी सही फैसला लेने से बस एक कदम दूर हो। बहाने आपको सुकून देंगे, लेकिन फैसले आपकी जिंदगी बदलेंगे। मेहनत तब तक मत छोड़ो जब तक आपकी कहानी किसी और के लिए मिसाल न बन जाए, क्योंकि जिंदगी उन्हीं की बदलती है जो खुद को बदलने का एक फैसला लेते हैं। इस कहानी का अंत यहां होता है, लेकिन आपकी कहानी का नहीं। हो सकता है आज हालात आपके खिलाफ हों, हो सकता है आज लोग आप पे हंस रहे हों, लेकिन याद रखिए, वक्त बदलता है और वक्त उन्हीं का बदलता है जो खुद को बदलने का साहस रखते हैं।
हाँ कर बैठ जाना आसान होता है, पर लड़ते रहना कमाल होता है। वक्त बुरा हो तो रुकना मत, क्योंकि जिंदगी उसी की बदलती है जो हालात से नहीं, अपने फैसलों से लड़ता है। आज एक फैसला लीजिए और अपनी पूरी जिंदगी बदल दीजिए। अगर इस कहानी ने आपको कहीं ना कहीं छुआ है, अगर आपको लगा कि आज भी वक्त है खुद को बदलने का, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। कमेंट करके बताइए आज आप अपनी जिंदगी बदलने के लिए कौन सा फैसला लेने वाले हैं। और अगर आप ऐसी ही कहानियां सुनना चाहते हैं जो आपको हर दिन एक कदम आगे बढ़ने की ताकत दें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ कहानियां नहीं, जिंदगियां बदलने की शुरुआत होती है। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक याद रखिए, सपने वो नहीं जो सोते वक्त आते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। जय हिंद।